डोपामीन डिटॉक्स नाम तो सुना ही होगा। आजकल ये ट्रेंड हर जगह छाया हुआ है। वादा करता है कि फोकस एकदम लेजर शार्प हो जाएगा, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए आज इसी की पूरी पड़ताल करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं, बस एक नोटिफिकेशन से दूसरे स्क्रॉल तक भागता रहता है। और इसी डिजिटल ओवरलोड को ठीक करने का दावा करता है डोपामीन डिटॉक्स। तो एंट्री होती है इस फैंसी टर्म डोपामीन डिटॉक्स की। एक ऐसा सॉल्यूशन जो वादा करता है कि हमारे थके हुए दिमाग को पूरी तरह रीसेट कर देगा और हमारा खोया हुआ फोकस वापस ले आएगा। तो आखिर ये काम कैसे करता है? जो लोग इसे मानते हैं उनका कहना है कि सोशल मीडिया, गेमिंग, यहाँ तक कि इमोशनल ईटिंग जैसी हाई डोपामीन वाली आदतों से कुछ वक्त के लिए बिल्कुल दूरी बना लो। ये आइडिया असल में डॉक्टर कैमरन सेपाहा का था, जिन्होंने इस शब्द को मशहूर किया। इसके पीछे की सोच काफी सीधी लगती है। अगर हम लगातार मिलने वाले इन छोटे छोटे मज़ों से ब्रेक लेंगे तो रोजमर्रा की चीजें फिर से ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? चलिए अब इस ट्रेंड पर एक रियलिटी चेक करते हैं। देखते हैं कि साइंस इस बारे में असल में क्या कहता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डोपामीन हमारा दुश्मन नहीं है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये एक नेचुरल केमिकल है जो हमें मोटिवेटेड और एक्टिव रखता है। इसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। जैसे कि क्लीवलैंड क्लिनिक की डॉक्टर सुजान एल्बर्ट्स कहती हैं, हमें चलने फिरने, सोने और खुशी महसूस करने के लिए डोपामीन चाहिए। इसे शरीर से खत्म करने की कोशिश करना तो अपने लिए ही खतरनाक साबित होगा। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात, हम अपने शरीर से डोपामीन को सच में डिटॉक्स कर ही नहीं सकते। ये नाम ही साइंटिफिकली गलत है। डोपामीन कोई जहर नहीं है जिसे शरीर से बाहर निकालना पड़े। और यहीं से कहानी में एक बहुत मजेदार ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर हम कहें कि डोपामीन, जिसे हम अक्सर इंपल्सिव बिहेवियर से जोड़ते हैं, वो असल में हमें सेल्फ कंट्रोल में मदद करता है। ये रिसर्च तो डिटॉक्स वाली पूरी कहानी ही पलट देती है। साइंटिस्ट ने पाया कि जब चूहे एक बड़े इनाम का इंतजार कर रहे थे तो उनका डोपामीन लेवल असल में बढ़ रहा था, और यही बढ़ा हुआ डोपामीन उन्हें सब्र रखने में मदद कर रहा था। मतलब ज्यादा डोपामीन का मतलब कमजोर इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि बेहतर सेल्फ कंट्रोल है ना? कमाल की बात। और एक और बात समझना बहुत जरूरी है, हर डोपामीन स्पाइक एक जैसा नहीं होता। सोशल मीडिया से जो छोटा मोटा उछाल मिलता है वो कोकेन या दूसरी नशीली दवाओं से होने वाले जबरदस्त स्पाइक्स के सामने कुछ भी नहीं है। इन दोनों की तुलना करना ही गलत है। तो अगर डोपामीन डिटॉक्स एक मिथ है, तो फिर ये इतना पॉपुलर हुआ कैसे? क्योंकि इस गलत नाम के पीछे एक असली और काफी काम का आइडिया छिपा हुआ है। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखिए, इसका बेस दशकों पुरानी एक थेरेपी पर है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी। फिर 2019 में डॉक्टर सेपाहा ने इन्हीं तकनीकों को एक कैची सा नाम दे दिया, डोपामीन फास्टिंग। लेकिन फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसका मतलब ही बदल डाला। इसका असली मकसद कभी भी डोपामीन को खत्म करना था ही नहीं। असल मकसद था अपनी उन आदतों को पहचानना और कंट्रोल करना जो हमें बार बार परेशान करती हैं। तो फिर इस डिजिटल दुनिया के भटकाव से कैसे निपटा जाए? चलिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो वाकई में काम करती हैं। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क और शैलो वर्क में फर्क बताते हैं। शैलो वर्क मतलब आसान काम, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, और डीप वर्क वो है जहां असल में तरक्की होती है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से फोकस होकर काम करना। और डीप वर्क तक पहुंचने का एक रास्ता है बोरियत को गले लगाना। जी हां, बोरियत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये हमारे दिमाग का तरीका है कहने का, चलो ये काम नहीं कर रहा है, कुछ और मीनिंगफुल ढूंढते हैं। अगली बार जब फोकस करने में मुश्किल हो तो ये 10-10-10 रीसेट ट्राई किया जा सकता है। पहले 10 मिनट कुछ मत करिए, बस शांत बैठिए। फिर 10 मिनट कोई छोटा मोटा काम करें, और आखिर में 10 मिनट किसी एक जरूरी काम पर लगाइए। ये बोरियत को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन तरीका है। और अगर किसी खास आदत को बदलना है तो ये 5 स्टेप प्लान अपनाया जा सकता है। पहले तय करें कि क्या बदलना है, फिर एक टाइमलाइन सेट करें, उसकी जगह कोई अच्छी आदत शुरू करें, अपनी फीलिंग्स को ट्रैक करें और फिर देखें कि कितनी प्रोग्रेस हुई। यही असली साइंस पर आधारित तरीका है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीख मिलती है? तो असली सबक ये है, डिटॉक्स जैसे शब्दों के पीछे भागना बंद करें। असली चुनौती तो फोकस करना सीखना है।
बोरियत से भागने के बजाय उसे एक कंपास की तरह इस्तेमाल करें जो सही दिशा दिखाए। आखिर में सवाल ये नहीं है कि डोपामीन को कैसे खत्म करें। सवाल ये है कि हम अपने ध्यान को, अपनी अटेंशन को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारी सबसे कीमती दौलत है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए जो शोर को हटाकर मुद्दे की बात करते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें।